ऐसा कौन सा फूल है जो भगवान शंकर के ऊपर चढ़ने पर 1 करोड़ पुष्पों की बराबरी करता है? पता है आप लोगों को? पीला कनेर सबके पास सुलभ है ना। पीला कनेर परिवार में जितनी संख्या हो, जल तो 1 ही 2 लोग चढ़ाने जा रहे हैं, तो परिवार की जितनी संख्या हो उतने कनेर के पुष्प तोड़ ली। 1 कनेर का पुष्प 1 करोड़ पुष्प के बराबर होता है। कनेर के पुष्प से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न नहीं, अति प्रसन्न होते हैं। और भगवती जो अर्घा है, वे तो आप मनचाहा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। 2 कनेर का फूल अर्घे पर चढ़ाने के बाद बचा हुआ जितना कनेर का पुष्प है, जल चढ़ाने के बाद नमः शिवाय करते हुए सभी शिवलिंग पर चढ़ा दे। बोले भक्त सब अकेले नहीं पूजा करनी चाहिए, किसी परिवार से आए हो, इसलिए इस चौपाई को ध्यान से सुन लीजिए। बोले मंत्र राज्य नित्य जपई तुम्हारा, मंत्र राज्य नित्य जपई तुम, पूजे ही तुम ही सहित परिवारा। इसके 2 अर्थ, शंकर भगवान का पूरा परिवार। कितनी संख्या है? 18 बताएंगे आप। शंकर भगवान का कितना परिवार है? 18। अब कोई पीछे आपका कितना परिवार है तो भी गिनने लगेंगे कितना है, मालूम ही नहीं, जोड़ेंगे तब बात पता चलेगा। 18 परिवार है, 8 1 9। हम बता देंगे आपको, पार्वती खंड की कथा हम बता देंगे कितना इतना। और सुनिए, उनके परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे आपके परिवार, एक एक से खतरनाक। मूसक है ना गणेश का वाहन, तो शेषनाग क्या है? मूसक के दुश्मन है कि नहीं? जो भगवान शंकर के पूरे शरीर पर नागों की माला लगी हुई है, ये मूसक के द्रोही हैं कि नहीं? बैल बैठा है ना, भगवान शंकर का वाहन, और भगवती का वाहन बगल में सिंह बैठा है। ये दोनों के अपोजिट हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? इस प्रकार से एक दूसरे को खा जाने की क्षमता रखने वाले भगवान शंकर, जो घर का मालिक हो, उस प्रकार से उसकी व्यवस्था हो पूरे परिवार में, जैसे शंकर भगवान 18 परिवारों की डीलिंग कर रहे हैं। कोई किसी का कोई विवाद नहीं है। बोले बैर बिहाई चरई एक संगा, जाता बने सयन चतुरंगा। जो भगवान के शरण में आप चले जाएंगे तो आपके अंदर से भी बैर राम का जो भाव है वो समाप्त हो जाएगा। ये बैर बिहाई चरई एक संगा, बैर बिहाई चरई एक, जह तह बनिय सयन चतुरंगा। आपको शत्रुद्र संहिता में आपको बताएंगे किन किन फूलों का, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व किसका है? कनेर के पुष्प का। कनेर का पुष्प आप जिस मनोकामना को लेकर चढ़ाएंगे, वह मनोकामना आपकी भगवान शंकर पूरे। और सुनिए, शंकर भगवान और देवताओं के लिए तो बढ़िया बढ़िया भोग सामग्री चाहिए, लेकिन शंकर जी के लिए फूल ही पाती बहुत। क्या है? बोले नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय वसमांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शोधाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी
नयने सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार। बताओ, मंदार का दूध लग जाए आंख फूट सकती, इतना विषैला है मंदार, किसको चढ़ता है? मंदार पुष्प बहु पुष्प पूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंदम सूर्याय दक्षाधरनाशकाय कंठाय वृतध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै वशिष्ठ कुंभ भोगोतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातन दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय। जानो तुम, भांगे और धतूरे का टाटी बनी है जिसमें रहते हैं। अब खाते नहीं खाते, ये बात मुझसे पुराण में नहीं लिखी है, लेकिन कवितावली गीतावली में दिया गया कि भांगे धतूरे का टाटी बनी। बाबा जी ने लिखा कि रहने के लिए सोने का महल थोड़ी है, उसी भांग धतूर की छतरी है और उसी की टाटी बनाई और उसी में रहते हैं। और कैसे रहते हैं? बोले निज कर दासी नागरी पुछाला बैठे सहज ही शंभु कृपा। जिन्होंने दोनों कालों की संध्या करते हैं, जो दोनों कालों में पूजा पाठ करते हैं, वे तो ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। जिन्हें ओम नमः शिवाय मंत्र में मिला है, ओम नमः शिवाय जप सकते हैं। और जो दोनों कालों की संध्या नहीं करते, उनको केवल नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः ओम नहीं लगा, नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय नमः शिवाय च नमः शिवाय। ब्रह्मा और विष्णु भगवान को भगवान ने ये कहा, कालांतर में हम तुम्हें सुदर्शन चक्र प्रदान करेंगे। इसीलिए शंकर जी के मंदिर में ध्यान से सुनिए, घंटा तो बजता है, मृदंग तो बजता है, भेरी तो बजती है, पर एक वाद्य नहीं बजता। कौन? एक लोगों को मैंने मना किया, रोज शंकर भगवान की पूजा करके उनके मंदिर में शंख बजाते। मैंने उनको कहा कि आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, किसी दिन इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। नहीं माने, कर रहे, पागल हो गए और ऐसा पागल हुए कि फिर नहीं ठीक। ये क्या है? जान बोझे नर संग्रह करहीं, जान बोझे नर कहब उमाते कसना मरहीं, कहब उमाते कसना। देवी के मंदिर में शंख, राम के मंदिर में शंख बजेगी, विष्णु के मंदिर में शंख बजेगी, कृष्ण के मंदिर में शंख बजेगी, लेकिन भगवान शंकर के मंदिर में शंख का विरोध किया गया है, शंख नहीं बजता। और जब करेंगे मनमानी तो बोले करती नीति ताहि डरना, ये जही थोड़े दिन अमरीश जी
अमरेश जी भैया कहाँ गए? अब कल के कथा का समय आपको क्या रखना है? कहाँ गए भैया? राजवंत जी, पांडे जी। तो जो डिक्लेयर करना हो जितने बजे से, हमको लगता है 3 से 6 रखेंगे। 3 घंटे बहुत रहेगा। तो 3 घंटे की कथा, इसलिए कि देखिए शिव महापुराण के पारायण प्रारंभ है। हमारे राजवंत जी स्वयं यजमान बने हुए हैं, जिन्हें सवेरे 1 घंटे तक पूजन करने का अवसर प्राप्त होगा। इसके बाद पूरी शिव महापुराण के पारायण बांची जा रही है। इसलिए नियम से जो कथा सुनने के लिए आए, अपने हाथ में एक बेलपत्र, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब कृष्ण भगवान की भागवत सुनने जाइए तो एक तुलसी दल लेकर के जाकर किसको चढ़ाएंगे? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भागवत की कथा सुनने जाइए, तुलसी दल लेकर जाइए। अब भगवान शंकर की कथा ऐसे खाली हाथ आए हैं कि नहीं आए? आज तक किसी ने बताया? नहीं बताया ना। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्चनम। ऐसे बिल्वपत्र उठाइए, नमः शिवाय ऐसे करके चढ़ा दीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? हरिप्रसाद जी